हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं अपने कैंसर और ट्रैवल सीरीज़ पे वीडियोस बनाती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में मेरे लिम्फ नोड की बायोप्सी के रिपोर्ट्स के बारे में और जो बारका जीन का टेस्ट किया था उसके बारे में बात की थी। मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि जो मुझे कैंसर के ट्रीटमेंट का जो मुझे प्लान था वो क्या दिया था। तो जो डॉक्टर ने मेरा प्लान मुझे बताया मेरे ट्रीटमेंट्स के लिए, वो इस तरह से था कि सिंस मेरा कैंसर है वो HER2 टाइप है। HER2 टाइप को उन्होंने बताया कि बहुत ही अग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर मानते हैं। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी उसको डिस्कस किया था। तो जो डॉक्टर ने बताया कि जो ट्रीटमेंट का प्लान है वो भी अग्रेसिव है और जो ट्रीटमेंट का प्लान है वो HER2 पॉजिटिव एंड Ki-67 का जो टेस्ट किया था उसमें जो परसेंटेज बताए थे, तो मेरा जो परसेंटेज है वो 60% आया था। तो Ki-67 60%, तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिकरेंस रेट 60% ऑफ चांसेस दैट द कैंसर का रिकरेंस हो सकता है। तो इसके वजह से दो फैक्टर्स को कंसिडर करके मेरा जो ट्रीटमेंट प्लान था उसमें जैसे और एक फैक्टर जो बताया था कि मेरा मल्टीफोकल, मतलब मेरे मल्टीपल प्लेसेस है जहाँ पे कैंसर था। तो वो सारे पॉइंट्स करने के बाद डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट प्लान दिया था वो अग्रेसिव ट्रीटमेंट प्लान था। उस ट्रीटमेंट प्लान ने डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने एक पैक्लीटैक्सेल कीमोथेरेपी है जिसके 12 सेशंस कीमोथेरेपी के मुझे लेने पड़ेंगे। उसके बाद मुझे रेडिएशन थेरेपी लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा लुम्पेक्टोमी हुआ था और लुम्पेक्टोमी के बाद रेडिएशन थेरेपी लेना ज़्यादातर कंपलसरी करते हैं क्योंकि उसमें पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते, ओनली पार्ट ऑफ योर ब्रेस्ट निकालते। तो चांसेस रहते हैं कि जो आपके रिमेनिंग ब्रेस्ट है उसमें कहीं तो भी कैंसर सेल रह सकते हैं। तो वो कैंसर सेल किल करने के लिए रेडिएशन थेरेपी देते हैं। तो 15 नंबर ऑफ रेडिएशन थेरेपी, बट मेरा रेडिएशन थेरेपी विथ बूस्ट था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा रेडिएशन देने वाले थे। और 17 नंबर ऑफ टारगेटेड थेरेपी। तो टारगेटेड थेरेपी मेरा ट्रांसटुजुमैब हर्सेप्टिन था और मुझे 17 देने वाले थे। तो कैंसर की सर्जरी के बाद मुझे रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम दिया, अराउंड 20 डेज़, अराउंड अ मंथ का, क्योंकि मेरा 13 फरवरी को सर्जरी हुआ और 20 मार्च से कुछ तो मेरा कीमोथेरेपी स्टार्ट होने वाला था। यस या आई थिंक 3 या 4 वीक्स का बीच में टाइम दिया था। मैं ऊपर लिख दूँगी कि मेरा कब कैसे हुआ था करके। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है कि 4 वीक्स का बीच में मुझे रिकवरी के लिए टाइम दिया था। तो मेरा जो कीमोथेरेपी था वो हर हफ्ते में होगा एक बार। मेरा जो रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी ख़त्म होने के उसके एक हफ्ते बाद रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट होगा। और रेडिएशन थेरेपी मेरा 15 रेडिएशन थेरेपी था। तो वो हर दिन रेडिएशन देंगे 15 दिन के लिए, मतलब 3 वीक्स के लिए एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे। और जो टारगेटेड थेरेपी था वो हर एक 3 वीक्स में एक इन्फ्यूजन देंगे। तो जो पहला इन्फ्यूजन था वो कीमोथेरेपी पैक्लीटैक्सेल एंड टारगेटेड थेरेपी ट्रांसटुजुमैब हर्सेप्टिन दोनों एक साथ आएंगे। तो हर 3 वीक्स में वो दोनों एक साथ मिलेंगे जब तक कीमोथेरेपी के 12 सेशन होने तक। और उसके बाद फिर हर एक 3 वीक्स में मुझे टारगेटेड थेरेपी। तो पूरा जो ट्रीटमेंट का प्लान था वो ऑलमोस्ट 1 ईयर 3 मंथ्स लॉन्ग था। बहुत बड़ा जर्नी था ये कैंसर का, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट प्लान था। और तो ये मुझे प्लान डॉक्टर ने बताया। फिर मुझे कीमोथेरेपी के लिए कैसे कीमोथेरेपी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात की। मुझे एक ही बेबी है, मेरा बेबी 6 साल का है। तो मुझे बताया गया कि कीमोथेरेपी के बाद शायद मैं
प्रेग्नेंट ना बन पाऊँ, मैं मेनोपॉज, मेरे पीरियड्स नहीं आ पाएंगे, तो मुझे अगर बेबी चाहिए तो मैं मेरे एग्स को फ्रीज कर सकती हूँ। तो वो मुझे ऑप्शन दिया था उन लोगों ने। और फिर कीमोथेरेपी के लिए मुझे ये भी बताया था कि जिस दिन मेरा कीमोथेरेपी उसके पहले दिन उठ के मुझे अराउंड 16 स्टेरॉयड के टैबलेट्स लेने, फिर 2 एलर्जी के टैबलेट्स और 2 नौशिया के टैबलेट्स, ये सारे टैबलेट्स कीमोथेरेपी के 1 या 1.5 घंटे पहले लेना पड़ेगा। कीमोथेरेपी के बाद, कीमोथेरेपी के पहले कीमोथेरेपी के बाद मेरे नेल्स काले हो जाएंगे, हो सकते हैं, बहुत डेलिकेट होते और टूट भी जाते। तो उसके लिए नेल्स को मुझे एक नेल स्ट्रेटनिंग करके एक सीरम आता है, वो मुझे रिकमेंड किया था। और मुझे कीमोथेरेपी के 1 दिन पहले मैं 10 बार, मतलब 1 बार लगाना, उसको पूरा ड्राई होने देना, फिर से सेकंड टाइम, तो ऐसे मुझे 10 बार लगाना था मेरे हाथ के नेल्स पे और मेरे पैर के नेल्स पे, जिसके वजह से जो भी मतलब वो डेलिकेट हो जाते और टूट जाते, वो नहीं होगा, नेल ऐसे स्ट्रेंथ रहेगी उसमें। उसके बाद मुझे बताया था कि अगर मुझे कीमोथेरेपी देने के बाद अगर मुझे वॉमिटिंग होता है या वॉमिटिंग वगैरह होता है तो मुझे वो खुद ही साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो एक पॉइजनस इन्फ्यूजन देने वाले हैं। तो किसी और को वो क्लीन करने ना देना, बिकॉज़ उससे उन लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो बताया था अगर मैं और ये बताया था कि अगर मैं टॉयलेट जाती हूँ तो मुझे 2 बार फ्लश करना है। और उसके बाद मेरा स्वेट, मैं अगर स्वेट होती हूँ तो किसी को मैं गले नहीं लगा सकती, या फिर मेरा जो भी काइंड ऑफ फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में कोई आना नहीं चाहिए, इस तरह से मुझे बताया था। वो सब सुन के बुरा तो लग रहा था, क्योंकि फिर मैं मेरे बेबी को हग नहीं कर पाऊँगी, वो सब बहुत बुरा लग रहा था। और ऊपर से ये भी लग रहा था कि इतना क्या डेंजरस मुझे देने वाला है कि मेरा फ्लूइड किसी के टच में नहीं आना चाहिए, किसिंग, सेक्स कुछ भी अलाउ नहीं था। तो ऐसे सोच रहे थे ऐसे क्या देंगे वगैरह, इतना डेंजरस पॉइजनस क्या देने वाले हैं। बट इन्हें कैंसर होता है तो करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ द कीमोथेरेपी इज़ मोस्ट रिनोन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। और उसमें एक ही उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी कैंसर के सेल्स है उसे पूरी तरह से मार दिया जाए, तो सेल पॉइजनिंग किया जाए। वो बताया था। फिर और क्या बताया था रूल्स में, अगर कीमोथेरेपी के बाद अगर मेरे वाइट सेल्स कम हो जाते हैं, कीमोथेरेपी देने के पहले हर टाइम 2 दिन पहले मेरा ब्लड टेस्ट होगा। उस ब्लड टेस्ट में वो लोग चेक करेंगे कि मेरे सारे वैल्यूज़ कैसे, मेरे वाइट सेल्स कैसे, मेरा लीवर का वैल्यूज़ कैसा है, मेरे किडनी के सारे वैल्यूज़ चेक करेंगे। और उनको ऐसे लगता है कि अगर वैल्यूज़ बराबर नहीं है तो वो कीमोथेरेपी वो उस टाइम का रद्द कर देंगे और उसके नेक्स्ट इसमें देंगे। अपने बॉडी को रिकवर होने के बाद ही वो कीमोथेरेपी देंगे। वो ऐसे अगर बॉडी पूरा कीमोथेरेपी लेने के लिए स्ट्रांग नहीं तो वो नहीं देंगे। और तो ये सारी कीमोथेरेपी के रूल्स मुझे बताए थे। उसके बाद मुझे बताया कि रेडिएशन के टाइम, क्योंकि तभी तो मेरा रेडिएशन नहीं था, तो रेडिएशन के टाइम रेडिएशन के बारे में बताने वाले थे। बट और मेरा कीमोथेरेपी एंड पैक्लीटेक्सेल कीमोथेरेपी एंड ट्रांसटुजुमाब हर्सेप्टिन टारगेटेड थेरेपी वो भी देने वाले थे। बट उन्होंने कहा कि ट्रांसटुजुमाब थेरेपी के इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है हर्सेप्टिन के। साइड इफ़ेक्ट्स अगर होते हैं तो वो स्किन रैश या फिर स्टमक पेन या समटाइम्स फीवर्स ऐसे रहेंगे। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कीमोथेरेपी के होते हैं। और ये मुझे बताया। फिर
मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि मुझे जब पहली बार कीमोथेरेपी दिया तो मुझे क्या लगा, मेरे क्या साइड इफ़ेक्ट्स मुझे मिले, और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट का प्लान कैसे चेंज किया, उस सारी बातों के बारे में बात करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय तो विशेष नाट।